रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस फरहा जमील। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बाब सोम सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टॉपिक ग़ज़वा तबूक पढ़ रहे थे। हमने ये चैप्टर मुकम्मल कर लिया था। आज हम इसकी मश्क करेंगे। इसका सबसे पहला सवाल देखते हैं, मुसलमानों को जिहाद के लिए तबूक रवानगी का हुक्म क्यों दिया गया। तो इस पहले सवाल का जवाब हमें सफ़ा नंबर 27 पर मिलता है। यहाँ से हमने पस मंज़र से इसका पहले सवाल का जवाब लिखना है। हिजरत नबी के 9वें साल मदीने पहुँचने वाले चंद शामी ताजिरों ने यह ख़बर दी कि रोमी फ़ौजें ईसाई अरबों के साथ मिलकर मदीने पर एक बड़े हमले की तैयारी कर रही हैं। इत्तला मिलते ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को जिहाद की तैयारी का हुक्म दिया। तो पहले सवाल का जवाब अपने यहाँ से यहाँ तक मार्क करना है। अब बच्चों, इसके दूसरे सवाल देखते हैं। ग़ज़वा तबूक के मौके पर मदीने में किस किस्म के हालात थे। तो मदीने में किस किस्म के हालात थे, आपने यहाँ से इसका सवाल का जवाब लिखना है पेज नंबर 27 पर। ये वो दिन थे जब मदीने में खरीफ की फसल पककर तैयार हो गई थी। हर शख्स घर में रहना चाहता था ताकि फसल काट सके। मुसलमान कुछ ही अरसे पहले फ़तह मक्का और ग़ज़वा हुनैन से फ़ारिग हुए थे। ये बड़ा कठिन मरहला था, मगर चूँकि सब के सब नबी आखिर ज़मां पर हर वक्त जान निसार करने के लिए तैयार रहते थे, लिहाजा बगैर किसी हिलोजत के तैयारी में लग गए। जिहाद का ये सफ़र कोई मामूली सफ़र ना था, बल्कि दुश्वार था और रास्ते में पानी मिलने की उम्मीद भी ना थी। इन ही दिनों हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हुआ था, मगर इस सदमे के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद पर जाने की तैयारी कर रहे थे। मुसलमानों ने जब ये देखा तो उनका जज्बा और भी बढ़ गया और उन्होंने अपने मसाइल की परवाह ना की। बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इस दूसरे सवाल का जवाब मार्क करना है। बच्चों, अब तीसरा सवाल क्या है। मुसलमानों ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर किस किस्म के इसार का मुज़ाहिरा किया। इसार यानी कुर्बानी का मुज़ाहिरा किया। इस सवाल का जवाब भी पेज नंबर 27 पर मौजूद है। अब बच्चों, आपने यहाँ से ये सवाल मार्क करना है जहाँ लिखा हुआ है ना सिर्फ उन्हों को काट के मुसलमानों कर देना है। आपने मुसलमानों ने जिहाद की आवाज़ पर लब्बैक कहा और बल्कि को काट के आपने लिखना है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माली अनात के ऐलान पर दिल खोलकर अतियात और असबाब जमा कराएं। तो बच्चों, यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक इसका आंसर मार्क करना है। सब लेकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आपने अच्छी तरह से देख लिया होगा। अब हम चौथा सवाल देखते हैं। हरकुल मुसलमानों के मुकाबले पर क्यों नहीं आया। तो बच्चों, हरकुल रोम का बादशाह था, ये मुसलमानों के मुकाबले में क्यों नहीं आया, इसका जवाब आपने यहाँ से यहाँ तक मार्क करना है। मुसलमानों ने मुश्किलात के बावजूद सैकड़ों मील का रास्ता जिस साबित कदमी से तय किया, इसकी बिना पर रोम के बादशाह हरकुल पर इनकी हैबत तारी हो गई और वो मुकाबले के लिए सामने ना आया। आसपास के कबाइल ने सुलह की पेशकश की और जिजिया देने पर आमादा हो गए। तो बच्चों, चौथे सवाल का जवाब आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है। अब बच्चों, पांचवा सवाल है कि आपने सही अल्फाज पर निशान लगाना है। सही लफ्ज़ पर निशान लगाना है। चंद डैश ताजिरों ने इतला दी कि मदीने पर हमले की तैयारियाँ जारी हैं। शामी या रोमी? शामी। दूसरी आपकी इबारत है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनादा करा दी कि हर शख्स डैश का इंतज़ाम करके आएगा। किसका इंतज़ाम करके आएगा? पानी या सवारी का। हज़रत अबू बकर अपने घर का डैश असबाब लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। तमाम या निस्फ। तो बच्चों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपने घर का तमाम असबाब लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुए। मुसलमान तबूक पहुँचे और वहाँ डैश दिन मुकीम रहे। मुसलमान तबूक में कितने दिन मुकीम रहे, कितने दिन वहाँ पर उन्होंने क़याम किया? 20 या 50? 20 दिन। हमले की खबर सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को डैश का हुक्म दिया, हज का या जिहाद का? जिहाद का हुक्म दिया। बच्चों, सवाल नंबर 6 है कि दुरुस्त जवाब का हमने इंतखाब करना है। तबूक मदीने से कितने किलोमीटर के फासले पर था? 300 किलोमीटर, 400 या 500? 500 किलोमीटर। हज़रत तबूक के मौके पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कितना सामान जिहाद के लिए पेश किया? घर का पूरा सामान, घर का आधा या घर का थोड़ा? घर का आधा सामान। मुसलमानों के लश्कर की तादाद कितनी थी? 40,000, 30,000 या 20,000? 30,000। मुसलमानों के लश्कर ने तबूक के मकाम पर कितने दिन क़याम किया? 10 दिन, 20 दिन या 30 दिन? 20 दिन। मुसलमान मुजाहिदीन कितने दिन बाद वापस मदीने पहुँचे? 40 दिन, 50 दिन या 60 दिन? 50 दिन।
बच्चों यहाँ पर ग़ज़वे तबूक सबक की एक्सरसाइज भी मुकम्मल होती है। अब आपने इसे अपनी कॉपी पर उतार लेना है और इसे याद भी कर लेना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।